Hello everyone, welcome to my channel Quant checklist number 25. Question number 1. If the difference between present age of Arav and Vartika is 19 years and the sum of age of Arav and Vartika 5 years hence will be 97, then find the present age of Arav. Age of Arav is greater than वर्तिका. तो डिफरेंस बिटवीन आरव एंड वर्तिका आज की डेट में 19 ईयर्स है. इफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ आरव एंड वर्तिका 5 ईयर्स हैंस, तो 5 सालों के बाद में आरव और वर्तिका का सम जो है वो 97 है. तो 5 साल पहले चले जाएंगे. आरव और वर्तिका का एज का डिफरेंस कितना आएगा? -5 इसमें होगा, 5 इसमें माइनस होगा, टोटल -10 होगा. तो 87 इनका प्रेजेंट एज दे रखा है. देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आरव. जब आरव बड़ा है वर्तिका से तो ए की वैल्यू निकालनी है. तो दोनों में ऐड करके देखेंगे तो 2a इक्वल्स टू वी कट जाएगा और बचेगा 7 7 14 6 8 9 10 1 0. तो ये आ जाएगा 5 ज़ा और 3 ज़ा, तो 53 ए की एज आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2. 19,200 is invested at 25% of the rate for 2 years compounded annually, and the interest received on this sum is 2,400 more than when the same sum was invested at 16% simple interest for x years. What is the value of x? तो सबसे पहले 19,200 के ऊपर 25% की रेट से 2 सालों के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है. तो 25% क्या होता है? 1/4 होता है. तो 4 से 5 होएगा, 4 से 5 होएगा 2 सालों में. 16 से 25 हो गया. डिफरेंस कितना आता है? 9 का इंटरेस्ट आएगा. तो 19,500 जो है ये तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल दे रखा है 16. इंटरेस्ट कितना आएगा? 9 का. तो ये आ गया फर्स्ट वाले केस से. देन द इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द सम इज़ 2,400 मोर देन. तो ये जो है ये 2,400 मोर है, यानी कि -2,400 which is equals to the same sum is invested at 16% simple interest for x years. तो same sum 19,200 16% for x years 16/100 for x years. ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेना है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 16 1 ज़ा, 16 2 ज़ा 0 0 और 12 9 ज़ा करेंगे तो 108 00 -2,400. तो ये बचेगा 004 8 8,400 इक्वल्स टू 19,200 इंटू 16/100 इंटू एक्स. तो 00 से 00 कट गया. इसको कट करेंगे 16 4 टाइम्स और ये आ जाएगा 2 ज़ा 1 ज़ा और 0 0. फिर 4 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, 10 2 टाइम्स, फिर 24 टाइम्स, फिर डिवाइडेड बाय 192. तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स कट करने पर पॉइंट में आंसर आएगा. पॉइंट में जो भी ईयर्स आएंगे वही इसका आंसर होगा एक्स का. क्वेश्चन नंबर 3. इसका आंसर समथिंग 2 टाइम्स लग रहा है क्योंकि 3 टाइम्स में तो बड़ा हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. द एज ऑफ फादर इज़ 10 years मोर देन द एज ऑफ डॉटर. तो फादर और डॉटर, अगर डॉटर एक्स है तो एक्स प्लस 10 फादर हो गया. इफ द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड डॉटर 4 years है आंसर. फादर और डॉटर 3:2 दे रखे हैं. तो सॉल्व कर लेंगे. एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 3/2. देखो 2x प्लस 28 इक्वल्स टू 3x प्लस 12. तो यह आ जाएगा 6 1 इक्वल्स टू x. तो x की वैल्यू 16 आ गई. प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर बतानी है तो 16 ही है. क्वेश्चन नंबर 4. ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days. ए 16 days में काम करता है. बी कैन डू वर्क इन 24 days. ए बी सी कैन डू इट इन ए प्लस बी प्लस सी. तीनों जने मिल करके 8 days में काम करते हैं. फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय सी टू कंप्लीट द होल वर्क विद द हाफ ऑफ इट एफिशिएंसी. तो एलसीएम ले लेंगे. इनका एलसीएम आएगा 8 और 24 का एलसीएम तो 24 होएगा. 24 और 16 का 6 4 4 ज़ा एंड 4 6 ज़ा. तो ये 2 ज़ा और ये 3 ज़ा. तो 3 से करो या 2 से करो 48 आ जाएगा. तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2 एंड 8 6 ज़ा 48 होता है. तो ये दोनों मिला कर के 5 है. तो एक बचा हुआ जो होगा वो सी की एफिशिएंसी होएगी. देन टोटल वर्क 48 है. 48 वर्क को सी करेगा इसकी हाफ एफिशिएंसी से, यानी कि 1 की एफिशिएंसी नहीं 0.5 की एफिशिएंसी से करेगा. पॉइंट हट गया, ऊपर 10 आ गया. तो इससे मल्टीप्लाई करो 2 आ गया. तो ये आ जाएगा इसका डबल 6 8 9 96 डेज लग जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5. द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इन इज़ 48 kgs. एवरेज वेट ऑफ बॉयज़ इज़ 59 kgs. एवरेज वेट ऑफ 4 क्लास इज़ 53. तो गर्ल्स बॉयज़ और क्लास
तो गर्ल्स का 48, बॉयज़ का 59 और होल क्लास का 53। इनका एप्लीकेशन से कर लेंगे 3, 4, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6:5 इनका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ द एरिया ऑफ सर्कल हुज रेडियस इज 14 सेंटीमीटर्स इज 116 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सर्कल का एरिया होता है 22/7 इंटू रेडियस 14 इंटू 14 इज़ मोर, और वो कितना मोर है, 116 मोर है, देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज L इंटू 25। अब इससे लेंथ L निकल जाएगा, तो सबसे पहले देखते हैं ये कितना आ रहा है, ये 2 टाइम्स, तो आएगा 44 इंटू 14, तो आ जाएगा 4, 4, 0, 16, 17, तो आ जाएगा 616 में से 116 जाएगा तो आएगा 500। 500 अगर एरिया है, L इंटू 25 है, तो इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 20, तो लेंथ आ गई 20। पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर क्या होता है 2L + B, तो 20 लेंथ आ गई एंड 25 ब्रेड्थ थी, तो 45 इंटू 2 90 मीटर्स आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years is 16%, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 1152, फाइंड द प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट में तो 16% और 16% 32% हो जाएगा, डबल हो गया, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में 16% प्लस 16% प्लस 16 इंटू 16 256 और बाय 100, तो यह आ जाएगा 2.56, तो 34.56 ये परसेंटेज इसकी रेट हो जाएगी। तो इन्होंने बोला है कि इनके बीच का डिफरेंस है 1152, तो इनका डिफरेंस तो आ रहा है 2.56। 2.56 की वैल्यू 1152 है, तो 100 की वैल्यू देख लेंगे, डबल ज़ीरोस कट जाएंगे। अब इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। सभी आंसर्स में 4 दिख रहा है, तो डायरेक्टली 246 इंटू 4 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 4 24, 22, 8 9 10, 1024। 1024 आ रहा है, तो बचा कितना 6 और 37, 5 2 6 7 8 और 128 बच रहा है, तो ये कटेगा इससे सबसे पहले 4 टाइम्स, देन 120 ज़ीरो लग जाएगा यहाँ से, और ये ज़ीरो लगेगा तो ये ज़ीरो तो सेफ और सेफ 6 5 टाइम्स दिखता है, तो 0 3 25 26 27 28 और 1 2 8 0 5 टाइम्स आता है, तो 5 और ट्रिपल ज़ीरोज़, तो ट्रिपल ज़ीरोज़ लग गए। क्वेश्चन नंबर 8, A + B मिल करके 80 डेज़ में काम करते हैं, देन B एंड C कंप्लीट, B + C 60 डेज़ में काम करते हैं, A अलोन 120 डेज़ में काम करता है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तीनों मिल करके। तो इनका एलसीएम 120 और 60 का एलसीएम 120 होएगा, 120 और 80 का एलसीएम 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो यह आ जाएगा 240 एलसीएम आ गया, तो यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 और यह आ जाएगा 2। तो ए का अकेले का 2 दे रखा है और यहाँ पे A + B दे रखा है, तो 1 एफिशिएंसी बी की आ गई। अगर बी और सी की एफिशिएंसी 4 है तो 3 एफिशिएंसी सी की आ गई और 2 एफिशिएंसी ए की थी ही। तीनों मिलकर के करेंगे तो 3 4 5 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, 240 वर्क करना है, इनको कितना टाइम लग जाएगा, 6 4 ज़ा 40 डेज लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन 900 मीटर्स मैराथन अनीता गेव अ विशाल स्टार्ट ऑफ 50 मीटर्स। तो अनीता ने 50 मीटर्स का स्टार्ट दिया है, यानी कि बच गया कितना 900 - 50, तो ये आ गया 850। ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है देन आगे दे रखा है श्रुति स्टार्ट ऑफ 85 मीटर्स। तो श्रुति ने 85 मीटर्स का स्टार्ट दिया है। इन अ मैराथन 1700 मीटर्स विशाल गेव श्रुति अ स्टार्ट। तो देन विशाल ने श्रुति को स्टार्ट दे दिया है, तो बचा कितना था 850 बचा था। देन 50 मीटर्स का इधर स्टार्ट दिया गया और 85 मीटर्स का इधर स्टार्ट दिया गया, तो डिफरेंस कितना था 35 का, तो 35 लिख दिया और टोटल कितना है 17 का, तो 17 का आगे स्टार्ट दिया गया था श्रुति को, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 17 5 ज़ा, तो ये आ गया 5 ज़ा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 70 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, a shopkeeper marks his goods by 16.66% and gives a discount of 42.85। तो ये 42.85 14.2 का 3 टाइम्स होता है, तो 14.28 का 3 टाइम्स तो 3/7 हो गया, तो ये 1/6,
तो 6 की चीज़ जो है उसको मार्कअप किया गया 7 पे, देन डिस्काउंट दिया गया तो 7 पे 3 का डिस्काउंट करेंगे तो 4 पे गई चीज़, देन इसको 2 का लॉस हो रहा है, बट इसने तो बोला है कि 4200 का लॉस हो रहा है। तो सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का सम कितना, 6 6 12 13, 13 से करेंगे तो यह आ जाएगा 2100 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2103673200, तो ये आ गया। ठीक है, आगे अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। टैप ए कैन फिल अ टैंक इन 30 आवर्स। ए 30 आवर्स में फिल कर रहा है, बी 15 आवर्स लगा रहा है फिल करने के लिए, सी खाली कर रहा है 20 आवर्स में। इफ़ ऑल द पाइप्स ओपन टुगेदर हाउ मच टाइम इसको खाली करने में लगेगा। तो 30 और 20 का एलसीएम 60, 15 भी आता है 60 की टेबल में, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 4 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो 3 माइनस का 4, 5 6 और 3, तो ये आ गया 3 की एफिशिएंसी से भरेंगे तो 260/3, तो यह आ जाएगा 20 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12. The speed of aeroplane is 25% more than the speed of train. तो एरोप्लेन की स्पीड और ट्रेन की स्पीड देख लेते हैं। 25% मोर, 4 इसकी स्पीड है तो 5 इसकी हो जाएगी, क्योंकि 25% 1/4 होता है। इफ द ट्रेन टेक्स 6 आवर्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 840 किलोमीटर्स, 840 किलोमीटर्स को 6 आवर्स में गया तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, 6 1 जा 24, 6 4 जा 24, 140 स्पीड आ गई ट्रेन की, 140 स्पीड ट्रेन की है। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन। एरोप्लेन 7 घंटों में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो टाइम इंटू स्पीड करेंगे, टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो स्पीड निकाल लेते हैं, ये कितनी आ रही है, 4 से इसको कट करेंगे 2 जा 70, 35, तो 35 इंटू 5 करेंगे तो ये स्पीड आएगी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 35 इन 7 5 जा 35, 35 इंटू 5 35 25 एंड 3 4 जा 12, तो 12 25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13. Find the number of words that can be formed from the word bread if all the vowels come together. तो B R A I D, तो वॉवल्स को अलग अलग रख लिया, टोटल 5 फैक्टोरियल हो गया, नहीं 4 फैक्टोरियल होएगा, 4 फैक्टोरियल 3 पॉसिबिलिटीज़ है और एक में इंटरचेंज करेंगे 4 फैक्टोरियल और यहाँ पे सिंगल 2 फैक्टोरियल, तो यह आ गया 4 3 2 2 1, तो यह आ जाएगा 4 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14. A shopkeeper sold a watch at a profit of 28%. Had he sold it at a profit of 16%, he would have gained 960 less. Then find the cost price if it is sold at a loss of 10%. तो 100 रुपये की कोई चीज़ थी, इसने इसको प्रॉफिट पे बेची 128 पे, ठीक है। इफ़ ही हैड सोल्ड इट एट प्रॉफिट ऑफ 16%, 100 की चीज़ रहती लेकिन 16 का प्रॉफिट होता तो 116 में जाती, तो इसको यहाँ पे 960 कम मिले, तो कितने कम मिले दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कितने कम मिले, 12 कम मिले, 12 की वैल्यू 960 है, तो 100 की वैल्यू से कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, तो इससे वैल्यू अपन सेल्स प्राइस की निकाल के फिर कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपन यही देखेंगे कि 960/12 को सॉल्व करेंगे तो ये कितनी बार आता है, 8 टाइम्स आता है, तो 80 हो गया ए की वैल्यू, ठीक है। 80 हो गया तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 8000, ठीक है, क्योंकि 80 से इंटू कर लेंगे 8000 आ जाएगा। देन इसको सोल्ड किया गया है 10%, तो ये कॉस्ट प्राइस तो इसकी से 8000 आएगी, बट क्योंकि जो सॉल्यूशन में आंसर्स दे रखे हैं तो शायद सेल्स प्राइस निकालने के लिए दे रखे हैं, तो यहाँ पे सोल्ड एट लॉस ऑफ 10%, 10% का लॉस कितना होता है, 800 का लॉस, तो कितने में जाएगी, 7200 में जाएगी, जो कि इसकी सेल्स प्राइस होएगी। क्वेश्चन नंबर 15. A bag contain 1 rupees, 4 rupees and 3 rupees की कॉइन है 3:2:3 में, तो कितने रुपए हो गए, 3 रुपये, यहाँ पे 8 रुपये और यहाँ पे 9 रुपये, बट टोटल रुपये कितने हो रहे हैं, 8 8 16 17 18 19 20 20 रुपीज़ टोटल हो रहा है, बट इन्होंने बोला है कि 160 टोटल है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, तो इसने पूछा कितना है 3 रुपये वाले कॉइन की वैल्यू, तो 3 रुपये वाला कॉइन कौन सा है, ये वाला, तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी 3 8 3 जा 24, तो 24 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16. 3 people and Neha, Renu, Reena and Senu do work in 18 days. ने तो तीनों जने मिल करके 18 डेज में काम करते हैं, गेट टोटल ऑफ 43,200 रुपीज़। इफ़ द रेशो ऑफ देयर एफिशिएंसी इज़ 5:4:6, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेनू फॉर द 5 days वर्क। तो 5 दिनों का वर्क बताना है, तो सबसे पहले तो टोटल देख लेते हैं, इतना अमाउंट 18 दिनों के लिए मिल रहा है, तो 5 दिनों के लिए कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 से इसको सॉल्व करते हैं, या फिर 6 3 जा
6 7 ज़ा 42 एंड 6 2 ज़ा 12 0 0 6 की टेबल में क्या 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, फिर 12 आएगा 4 टाइम्स 0 0, ये आ जाएगा 0 0 0 10 11 12 12,000 अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि ये 5 डेज़ का वर्क हो गया। 5 डेज़ का पूछा है इसीलिए 5 डेज़ के लिए इतना अमाउंट इनको मिलेगा और ये एफिशिएंसीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेनू की एफिशिएंसी कितनी है 6 बताना है और टोटल कितना है 15, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 5 ज़ा ये आ जाएगा 4,000 टाइम्स, फिर ये आ जाएगा 800 टाइम्स 8 6 ज़ा 48, तो 4,800 रुपीज़ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, इन हाउ मैनी वेज द स्टैम्प कैन बी अरेंज्ड इन सच अ वे दैट ऑल द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स कम टुगेदर। तो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट साथ में हो यानी कि जैसा है वैसा का वैसा ही रहे। तो वोवेल साथ में रहे तो STAMPED, तो सारे वो कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स अलग अलग हो गए साथ साथ में है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 3 4 5 5 फैक्टोरियल और ये हो गया 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेंगे 5 4 3 2 1 एंड 2 1, तो ये आ जाएगा 20 20 60 60 इंटू 2 120 120 इंटू 2 240, तो 240 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, 9375 is lent at 8% compound interest हाफ ईयरली फॉर 1 ईयर। तो 8% है तो रेट हो गई 4%, ठीक है 8% की रेट हो गई 4% और हाफ ईयरली है तो 2 ईयर्स के लिए इसको लगाया जाएगा। एंड व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फॉर द 1 ईयर फॉर द सेम इंटरेस्ट। तो रेट देख लेनी है 4% 2 ईयर्स के लिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कंपाउंड इंटरेस्ट था तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 16, तो नीचे 100 तो पॉइंट लग जाएगा, तो ये 16.16% ये रेट है। 8.16 4 4 16 नहीं है 4 4 8 होता है, तो 8.16%। क्वेश्चन नंबर 19, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 16 km/h, डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम, ठीक है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल यानी कि v की वैल्यू दे रखी 16, दैन डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम v प्लस एस होता है और अप स्ट्रीम v माइनस एस होता है विच इज़ इक्वल्स टू 18, टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 56 अप स्ट्रीम v माइनस एस, इसकी वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे v प्लस एस माइनस v प्लस एस इक्वल्स टू 18, v कट गया तो 2s इक्वल्स टू 18, तो s की वैल्यू आ जाएगी 9, s की वैल्यू अगर 9 है दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 6 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स, तो 8 आवर्स लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ बॉय रीच्ड हिज स्कूल विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज होम इन 1 आवर्स, तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 40 km/h की स्पीड है इसकी, ठीक है। इफ़ ही इंक्रीजेज इज स्पीड बाय 30%, तो 12 से इसने अपनी इंक्रीज करी स्पीड, तो 52 km/h इसकी स्पीड हो गई। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द बस स्टेशन विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 468 किलोमीटर्स फ्रॉम होम, तो 468 को कवर करने के लिए 52 की स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लग जाएगा ये पूछा है। तो 52 4 1 ज़ा 3 ज़ा 4 1 ज़ा 1 ज़ा एंड 28 7 ज़ा, फिर ये 13 की टेबल में 9 ज़ा, तो 9 आवर्स आ जाएगा।